जितनी दास्तानें भी हैं रोशन और हसीन, लोग जितनी दास्तानें भी हैं रोशन और हसीन, ए भिटाई आपने बख्शी है उनसे आगही, आपने सिंधी ज़बां में उनको बख्शा है जमाल, आप हैं सिंधी अदब की जावेदानी रोशनी। और ये अपनी ज़बान, वतन, मिट्टी, सिंध और इंसानियत अखलाकियात से अकीदत का इजहार आपके कलाम के बुनियादी वصف हैं। आपने शायरी में एक नई सिंफ वाई भी ईजाद की, जिसकी हैत की एक ख़ास टेक्निक है और गज़ल और काफ़ी से भी आप बहुत मुशाबत रखती है। आप समा के बेहद शौकीन थे, गायकी के सुरों से मुकम्मल आगही थी और इन सुरों के मुख्तलिफ नाम रखे हुए थे। ये सुर दास्तानों में बटे हुए हैं और हर दास्तान के पस मंज़र में ये वाई की सिंफी इस्तेमाल की गई है। आपने गुलिबात को मरकज़ी तख़य्युल बनाने के लिए सिंध की लोक दास्तानों को दिलचस्प और हकीकत पसंदाना अंदाज़ दिया। आप जय्यद आलिम दीन थे। आपने अपने अशार में बाकसरत आयात, कुरानी अहादीस और अहले बैत को जगह दी है। आपने हुसैनी फ़लसफ़ा हयात को इस्लाम की निशात सानिया का नुक्ता आगाज़ करार दिया। आप सिंधी अशार में दास्तान करबला बयान करने वाले पहले शायर हैं। आपने औरत की अहमियत, मर्तबे और उसकी आला सिफ़ात को उजागर करने के लिए अपनी शायरी का अहम किरदार औरत को ही बनाया है। सस्सी, नूरी, सोनी, मोमल, मारी के किरदारों के ज़रिए औरत की बरतरी और उसकी अहमियत को तस्लीम कराने के लिए उसकी ताकत, हिम्मत, हौसले, रोमान और मुश्किलात से टकराने वाली बुलंद तर हस्ती के तौर पर पेश किया है। आपने बेशुमार सुर और राग ईजाद किए। आपके राग में दो अहम अलाप होते हैं, एक कड़ी जबकि दूसरा झनकार। कड़ी ऊपर वाली सतह की आवाज़ जबकि झनकार हल्की सतह की आवाज़ है। इस तरह ये आलाप तब्दील भी हो रहे होते हैं और ज़बान व अदब में अमीर खुसरो के बाद सबसे बड़े सुरों के मुजिद शाह साई हैं। भिटाई के मज़ार पर उस्ताद जड़ियल फ़कीर 45 बरसों से भिट शाह के सुरों में अपनी आवाज़ का जादू आज भी जगा रहे हैं। इस वक्त 101 गुलकार वहाँ शाह लतीफ़ के हर सुर को गाने के लिए मखसूस पहर में मुकर्रर हैं। मैं जाकर देख चुकी हूँ और उनको सुन चुकी हूँ। रात को पूरब, यमन, कल्याण और दीगर सुर गाए जाते हैं। सुबह के औकात में मारवी, बिलावल, आसा, रब, रामकली वगैरह गाए जाते हैं। जबकि मुहर्रम एहराम में अहले बैत पर होने वाले मज़ालिम की दास्तान भी पेश की जाती हैं। शाह के कलाम में कसक, सोज़ गुदास, हुस्न और ताफ़त और मुशाहिदात की गहराई मिलती है। और फिर मैं इसको यहाँ से मुख्तसर करके इख्तिताम पर आ जाती हूँ। कौन है सिंधी अदब में आपका सानी भला, लहजा बख्शा आपने सिंधी अदब को एक जदीद मोहसिन आज़म शेख अयाज और हज़रत आफाक ने माना है सिंधी अदब का आपको फ़र्द फरीद। ये मैंने जिन लोगों के नाम लिए इन्होंने आपके कलाम का तर्जुमा किया है। गो के शाह साहब ने किसी मदरसे से बाकायदा तालीम हासिल नहीं की थी, लेकिन मौलाना रूम की मसनवी, हाफिज़ शराजी और रसाला करीमी और दीगर बेशुमार कुतुब आपके ज़ेर मुताला रहीं। आपने इश्क़ हकीकी और मार्फत इलाही, वहदानियत, मोहब्बत और इंसान दोस्ती के दर्स के ज़रिए मज़लूम और बेबस इंसानों को जीने की राह दिखाई। आपका कलाम आला व अरफा रफ़तों का तर्जुमान है। साईं लतीफ़ ने अमलन, आसाइशों, राहतों, वडेरों, जागीरदारों, सरमायादारों, नवाबों की सोबत से किनारा कशी अख्तियार की और आम मजलूम आदमी की मोहब्बत को अपनाया। भूख के कमज़ोर आदमी का दुख दर्द उनके कलाम का परतो है। आपके कलाम का ज़्यादातर हिस्सा उर्दू तर्जुमा शेख अयाज ने किया है, आगा सलीम ने किया है, जबकि आफाक सिद्दीकी साहब, मोहसिन आज़म, मोहसिन अली आबादी, सिराजुद्दीन ज़फ़र ने उनके कलाम को ज़बान दी और उनके कलाम पर तनकीदी और इजमाली खाके पेश किए हैं। वो सिराजुद्दीन ज़फ़र, आगा सलीम खुश नज़र कहते हैं उनको बड़ा शायर शऊर ज़ात का। तर्जुमा आगा सलीम खुश कलम का है हंसी, वो भिटाई फ़र्क बतलाते हैं दिन और रात का। शाह साई के अफ़कार, पैगामात और तालीमात हर अहद, हर इलाके के लोगों के लिए मशअल राह हैं। उनके कलाम में आफाकियत है। वो नस्ल आदम के लिए आलमगीर मोहब्बत के दाई हैं। और बिल्कुल इख्तिताम पर मैं जा रही हूँ। सिर्फ यहाँ पर चंद बातें। रश्क उनकी शायरी पर शायरों को क्यों ना हो, कुव्वते परवाज़ फ़िक्री आपकी है मुस्तनीर, आईनादारी दिलों की आपके आशार हैं, आपके आशार से सिंधी अदब भी है अमीर। और उनकी इब्तदाई सवाने के बारे में दयाराम गुडूमल ने अपनी किताब में लिखा कि शाहजी सिंध के हाफिज़ शराजी हैं। अंग्रेज़ वक़ुआ निगार रिचर्ड बर्टन कहते हैं कि शाह के कलाम में मूसीकी, नगमगी, नज़ाकत और तरन्नुम और आहंग और राहत वो सुकून देता है जो हमें कहीं और नज़र नहीं आता। वो अपने कलाम में आम लोगों के दुख सुख की तस्वीरें खूब उतारते हैं। और डॉक्टर एन मेरी शेमल कहती हैं कि शाह का कलाम इंसानी रूह का तर्जुमान है। शाह की शायरी के मुतरजिम आगा सलीम कहते हैं कि शाह के कलाम के शेरी कमालात ने सिंध में एक नए अदबी सकाफती और तहजीबी दौर का आगाज़ किया। एस टी सॉर्ले ने अपने ख़त में लिखा
کہ کچھ کلام شاہ لطیف سے مطلب انہوں نے مختلف شعراء کا نام لیا ہے، ریچرڈ وغیرہ کا، جن کا انہوں نے کہا ہے کہ ان لوگوں کے کلام جو ہے کچھ حد تک شاہ لطیف سے مماثلت رکھتا ہے، لیکن جو کلام میں کمال حاصل شاہ صاحب کو ہے وہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ آخر میں اختتام کرتی ہوں، زندگی حضرت بھٹائی کی رہی حق کی امی، شاعری سے آپ نے بخشی ادب کو روشنی، شاہ میں سندھی ادب کے آفتاب و ماہتاب، شاہ سے سندھی ادب میں ہو گئی جلوہ گری۔ تو میں نے اسے کوشش کی ہے کہ شاہ عبداللطیف کی جو شخصیت ہے اور جو قد و کاٹ ہے ان کا، اور جو ان کا مرتبہ اور مقام ہے، اس کا تو حق ہم میں سے کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا۔ میں نے تھوڑی سی کوشش کی ہے، اور آج ہم بہت خوش ہیں کہ ہمارے درمیان میں افروز نعت خسرو صاحب نے صدارت کی ہمارے اس پروگرام کی، اور ماشاءاللہ پوری دنیا سے ہمارے ساتھ تمام شعراء جو بھی شریک ہوئے